बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज हम कच्चे आम और लसूड़े के अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये है 3 किलो लसूड़े, ये है 1 किलो कच्चे आम, ये है हस्बे ज़रूरत। हमें ये सारे मसाले जो हैं ये हस्बे ज़रूरत चाहिए। ये है हल्दी और ये है सुर्ख मिर्च पिसी हुई और ये है नमक। और ये सारे मैंने अचार के मसाले जो थे इनको मैंने दादर कूट लिया है। और ये है 1.5 किलो सरसों का तेल और ये है लहसुन, ये भी हस्बे ज़रूरत हमें चाहिए, इसको हम कूट लेंगे। और ये है कलौंजी और ये है सौंफ और ये है मेथी दाना। इन सब मसालों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। आइए अब क्या करते हैं। एक पतीले में हमने पानी डाला है, अब इसको हम बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद इसके अंदर हम हस्बे ज़रूरत 1.5 चम्मच हल्दी डाल देंगे और 4 चम्मच हमने नमक डाल दिया। अब हम इसका बॉईल होने का इंतज़ार करेंगे। अब पानी को आप देख सकते हैं बॉईल आ गया है। अब हम इसके अंदर ये लसूड़े शामिल कर लेंगे। हमने सारे शामिल कर लिए। अब इनको हमने 10 मिनट के लिए बॉईल करना है। अगर ज़्यादा करेंगे तो वो नरम हो जाएंगे और उनका रंग भी चेंज हो जाएगा। ये ज़रा हरे हरे ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा पक जाएं तो फिर वो येलो येलो से कलर के हो जाते हैं वो। बस अब हम इनको 10 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। अब 10 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं इनको बॉईल आ गया है। अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं और इनको निकाल लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हम सब निकाल लेंगे और फिर इनको ठंडा कर लेंगे। इस तरह से हम एक कपड़ा बिछा लेंगे और कपड़े के ऊपर इनको ठंडा होने के लिए डाल देंगे। इस तरह से अब ये ठंडे हो जाएंगे। ठंडे होने के बाद अब हम इनके कैप उतार लेंगे। इस तरह से ये हमने फैला दिए। अब ये लसूड़े ठंडे हो चुके हैं। अब हम इनके कैप उतार लेते हैं। इस तरह हमने तमाम लसूड़ों के कैप उतार लेने हैं। अब हमने कच्चे आमों की कटिंग कर ली है। अब हमने इसके अंदर 1.5 चमची हल्दी की शामिल कर लेनी है, 2 चमची इसके अंदर हमने पिसी हुई लाल मिर्च डाल लेनी है और 4 चमची के बराबर हमने इसके अंदर नमक डाल लेना है। नमक थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो ये है कि अचार जो है आपका
काफ़ी देर तक ठीक रहेगा। अब हमने इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हमने इसको एक दिन के लिए छोड़ देना है। हमने लसूणों के सारे, ये देख सकते हैं आप, कैप उतार लिए हैं इस तरह से। अब हमने इसके अंदर भी 2 चमची हल्दी के डाल देने हैं और 4 चमची हमने इसमें मिर्ची शामिल कर देनी है। और 5 चमची हमने ये नमक शामिल कर देना है। इस तरह से शामिल करके अब हमने इनको रख देना है। इस तरह हमने मिक्स कर लेना है। अब इनको भी हमने एक दिन के लिए छोड़ देना है। ये देख सकते हैं आप। अब हमने पतीली रखनी है और ये 1.5 किलो जो ऑयल है, अब हमने इसको गरम कर लेना है। इसको गरम करके हमने ठंडा कर लेना है। अब ठंडा करने के बाद फिर आपको बताते हैं। अब इनको एक दिन हो गया है, लहसुनों का पानी खुश्क हो गया है और ये है कैरियाँ, इनका पानी भी इसी तरह से निकाल लिया है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये सारा पानी इसका निकल आया है। इसके बाद अब हम इनको मिक्स करते हैं। अब हम इनको मिक्स कर लेते हैं। और ये कैरियाँ भी इनके अंदर शामिल कर लेते हैं। अब ये खुश्क मसाले, जो अचार के मसाले हैं, ये सब हमने हस्बे ज़रूरत इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। ये सौंफ है और कलौंजी है, ये भी हमने इसी तरह मिक्स कर लेनी है। अब ये हमने लहसुन चॉप किया हुआ है, ये हमने इसके अंदर मिक्स कर देना है इस तरह से। और ये मसाले जो हैं हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेने हैं। ये सारे मसाले इसके अंदर मिक्स हो गए। अब हमने अचार के लिए कोई बाल्टी या मर्तबान, जो भी आपके घर में है, आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ये सारे मसाले, अचार इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। इस तरह से ये आप देख सकते हैं, ये सारे मसाले हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब ये 1.5 किलो तेल है जो हमने ठंडा कर लिया है, अब हम इसके अंदर ये शामिल कर देते हैं। अब ये तेल हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अगर कम लगे तो आप थोड़ा और भी डाल सकते हैं इसके अंदर। जितना ज़्यादा तेल होगा उतना ही ये अचार ज़्यादा देर तक रहेगा। अच्छा, तेल जो है ये ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए इसके अंदर। ये मेथी दाना हमने रात से ही भिगो कर रख लिया था और ये देखे काफ़ी फूल गया है। अब हम ये भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इस तरह से
इस तरह से ये देखें, थोड़ी देर बाद ही ये तेल ऊपर आना शुरू हो गया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको 8-10 दिन के लिए बंद कर देते हैं इसको इस तरह से। अब ये अचार जो है हमारा, ये तकरीबन 1.5 साल 2 साल ये अचार चल सकता है अगर हम इसके अंदर दूसरे अचार ना डाल। आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगा। अपनी दुआओं में आप याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।